हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के सोर्सेस क्या क्या हैं और कैसे उसको यूज किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट करने में, ये हम लोग आज चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी मोस्ट प्रीसियस एसेट्स इन टूडेज टाइम। सिंपल सी बात है, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी चीज है। बिना इंफॉर्मेशन के कुछ काम करना आसान नहीं होता है। Right kind information at right time can help in taking a quick decision for achieving a laid out objective। अगर right time पे right decision लिया जा सके तो फिर क्या होगा, हम लोग को quick decision लेने में आसानी होता है। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव में हम लोग पहुंच सकते हैं। In context of stock market investment, investors have to buy sell decision for which they require complete and accurate information about the various securities in the market। स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में, स्टॉक मार्केट के संदर्भ में हम लोग क्या, इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है, क्या डिसीजन लेना पड़ता है, बाय और सेल करने का, कब खरीदना है कब बेचना है। तो उनको क्या चाहिए, इन्वेस्टर को कंप्लीट चाहिए और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए। जितना भी सिक्योरिटीज है मार्केट में ट्रेडिंग होता है, सारा का कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि बाय करने में और सेल करने में आसानी हो। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन के टाइप्स है वो देखते हैं हम लोग। तो पहला टाइप है इकोनॉमी लेवल, है ना। पहले हम लोग इकोनॉमी लेवल को चेक करते हैं। इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ए नेशन एंड द रिटर्न्स प्रोवाइडेड बाय वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इन ए नेशन आर हाईली कोरिलेटेड। मींस कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न, वो कितना रिटर्न दे रहा है, और हमारे कंट्री का, हमारे किसी नेशन का इकोनॉमिक हेल्थ, दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। किस प्रकार से, मीन्स अगर किसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, समझ लीजिए आप शेयर का या फिर किसी इंडस्ट्री है, उसका प्राइस अगर ग्रोथ हो रहा है, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक हेल्थ भी थोड़ा सा बूस्ट हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स reap higher returns during a flourishing economy while the returns would doom during a downward pressure on economic growth and development। जैसे कि अभी का टाइम आप सिचुएशन देख सकते हैं, जब कोविड-19 आया था उस टाइम क्या हुआ था कि इकोनॉमी पूरा डाउन हो गया था। ठीक है, इकोनॉमी डाउन हो गया था। तो इकोनॉमी अगर डाउन होगा तो साथ ही साथ आपको देखने मिलेगा कि शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंजेस का जो इंडिसेस है, लास्ट क्लास में मैंने इंडिसेस के बारे में पढ़ाया था, इंडेक्स क्या है, वो भी डाउन होना शुरू हो गए थे। तो उसी के फलस्वरूप आपको क्या भी दिख रहा था कि शेयर प्राइस भी डाउन हो रहे थे। मीन्स अगर कोई कंट्री का आप हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, अगर किसी स्टॉक का प्राइस डाउन हो रहा है, सारा मैक्सिमम स्टॉक का प्राइस अगर घट रहा है, डाउन हो रहा है, तो समझेंगे कि कंपनी क्या है, डूम में जा रहा है। मीन्स सॉरी, आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउनवर्ड में जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। और आप कमा सकते हैं, इन्वेस्टर सिर्फ अच्छा कमा सकते हैं कब, जब इकोनॉमी बढ़ रहा है। जैसे धीरे धीरे जब कोविड-19 का सिचुएशन ठीक हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट्स आर आल्सो सेड टू परफॉर्म बेटर व्हेन जीडीपी ग्रोथ रेट्स आर हाई इन ए नेशन। स्टॉक मार्केट को बेटर परफॉर्म कहने के लिए कहा जाता है कब, मंथ जब जीडीपी ग्रोथ रेट जब बढ़ेगा, तब क्या मान सकते हैं कि स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। Therefore, investors would definitely want to analyze some economic information like interest rates, inflation, GDP growth rates, unemployment level, exchange rates, etc. before taking any investment decision। मतलब सोचिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, किसी शेयर का प्राइस देख के, शेयर का और कंपनी का नाम देख के हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे इंटरेस्ट रेट कंट्री का पता होना जरूरी है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ है कि डाउनफॉल चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या रेट है, एक्सचेंज रेट क्या है हमारे प्रोडक्ट्स का या फिर मनी का। तो वो सारे, इतने सारे आपको इंफॉर्मेशन लेके चलना पड़ता है, तभी भी आप इन्वेस्टमेंट सही से कर पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे। HSBC PMI is popularly index which depicts the health of manufacturing sector of economy। मीन्स एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लिया गया है। उसमें क्या है कि HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, PMI मीन्स क्या हो जाएगा, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है। वो क्या बताता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी का, उसका हेल्थ बताता है। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ कर रहा है कि डाउनफॉल हो रहा है, वो बताता है ये।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल, इकोनॉमी लेवल के बाद इंडस्ट्री लेवल। एनी इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस इज ए लीडिंग इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज इन दैट इंडस्ट्री। मीन्स किसी भी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस क्या है, लीडिंग इंडिकेटर है फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए उस इंडस्ट्री में। जैसे एग्जांपल पे है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या आईआईपी क्या बताता है, एक इंडिकेटर है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन इंडिया। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडिया में क्या किस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है, कि क्या उसका ट्रेंड है, वो कौन बताएगा, आईआईपी बताएगा। इसे पब्लिश कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और एक क्या है यहाँ पे देखिए सीएमआई, सीएमआई मतलब हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, है ना, जो 1976 में बना है। पब्लिशेस इंडस्ट्री आउटलुक, है ना, वो इंडस्ट्री के बारे में बताता है। कौन, इंडस्ट्री का पूरा आउटलुक बताता है कि इंडस्ट्री में क्या है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ग्रोथ हो रहा है, वो सारा चीज कौन बताता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी। ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीआईआई मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, FICCI फिक्की, या फिर इसे हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर है क्या है नेस्कॉम, द नेशनल एसोसिएशन फॉर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, है ना, ये सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनी का है। तो ये सारे क्या बताता है कि पीरियोडिकली इंडस्ट्री रिव्यू भी क्या करते हैं, पब्लिश करते रहते हैं कि इंडस्ट्री में किस टाइप से ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा कंपनी लेवल, मतलब क्या किस लेवल का इंफॉर्मेशन, कंपनी लेवल का इंफॉर्मेशन हम लोग किस प्रकार से चेक करना चाहिए। मोस्टली इन्वेस्टर्स आर कंसर्न अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी। ज्यादातर आप क्या देखते हैं, एक नॉर्मल इन्वेस्टर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखता है कि नहीं कंपनी में प्रॉफिट किस प्रकार से बढ़ रहा है या घट रहा है। मार्केट प्राइस क्या है शेयर का, सबसे ज्यादा जरूरी। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, ठीक है। फिर डिविडेंड यील्ड क्या है, कितना डिविडेंड वो पेड करती है पीरियोडिकली। ओके, कैश फ्लो किस प्रकार से काम कर रही है, वॉल्यूम टर्नओवर कितना उसका मार्केट में परचेज सेल वगैरह हो रहा है उसके प्रोडक्ट का। ये इतना सारा चीज, मतलब कोई भी मोस्टली क्या होता है इन्वेस्टर ये सब चेक करते हैं। फॉर ए कंपनी इन्वेस्टर्स में नीड द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ डाटा। कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टर दो इस टाइप के दो डेटा देखते हैं। एक अकाउंटिंग डेटा जो आप जानते हैं, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितना है वो हो गया अकाउंटिंग डेटा। और दूसरा मार्केट डेटा रिगार्डिंग ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स ऑफ ए कंपनी। अब ये कहाँ से मिलेगा डेटा, ये सब आगे हम लोग बताएंगे, लेकिन चाहिए क्या, एक तो है अकाउंटिंग डेटा चाहिए, दूसरा क्या है मार्केट का डेटा चाहिए रिगार्डिंग ट्रेडिंग ऑफ शेयर, मतलब शेयर और बॉन्ड्स जो भी कंपनी का हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका मार्केट डेटा भी चाहिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या क्या सोर्सेस है, वो तो लेवल था कि किस प्रकार से क्या क्या लेवल पे हम लोग इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या क्या सोर्स है इंफॉर्मेशन का। सबसे पहले तो एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स जो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इज द मोस्ट फंडामेंटल सोर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल डेटा परटेनिंग टू कंपनी। एनुअल रिपोर्ट्स में क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा जाएगा कंपनी का। It is published annually as well as quarterly on company website and leading national daily newspaper। अभी आप अगर पिछले 5 या 7 दिन का आप न्यूज़पेपर भी देखें या फिर न्यूज़ में भी चेक करेंगे या फिर इंटरनेट भी सर्च कीजिएगा तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स, बहुत सारे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे कि किस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस रहा एक क्वार्टर में या लास्ट क्वार्टर में, है ना। तो ये एनुअल रिपोर्ट्स भी बहुत मैटर करता है। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी कंप्राइज ऑफ बैलेंस शीट, मतलब इसमें क्या क्या रहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट रहेगा, इनकम स्टेटमेंट रहेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट रहेगा, की फाइनेंशियल रेशियोज, ट्रेडिंग जितना भी रेशियोज है, पी रेशियो हो जाएगा या फिर CRR जो भी जितना रेशियो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये सारे रेशियोज वगैरह और बैलेंस शीट ये सारे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं। फिर सेकंड क्या है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टॉक एक्सचेंज, है ना, स्टॉक एक्सचेंज से हम लोग सोर्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विद द आईसीटी रेवोल्यूशन द स्टॉक एक्सचेंजेस आर नॉट फार बिहाइंड, है ना। मींस आईसीटी मींस जो हमारा यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जब आया तब से क्या होगा कि स्टॉक एक्सचेंज आसान है हम लोग उनसे कांटेक्ट कर पाना। दे आर कैचिंग अप फास्टर ऑन द टेक्नोलॉजी फॉर, टेक्नोलॉजी को अच्छा से यूज करके हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस भी बढ़ रहे हैं आगे। Almost all the leading stock exchanges like BSE, NSE, MCX, MSEI, MSEI means क्या कहो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यूएससी क्या हो जाएगा यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया,
ये सारे क्या है वेल मेंटेड वेबसाइट पे काम करते हैं। आपको लास्ट क्लास में मैंने दिखाया हुआ था एनएससी और बीएससी और एमसीएक्स का वेबसाइट और उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया था। स्टॉक एक्सचेंजेस मेंटेन ऑल द ट्रेडिंग डेटा लाइक हिस्टोरिकल प्राइसेस। क्या क्या स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। हिस्टोरिकल प्राइसेस मतलब पहले कितना शुरुआत से क्या प्राइसेस रहा, उसका फिर कंपैरिजन। वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा है। हाई और लो मतलब पूरा डे का हाई लो क्या है या फिर पूरे साल का हाई लो कितना गया स्टॉक का प्राइस वो। ऑर्डर लेवल डेटा कि कितना ऑर्डर किया जा रहा है किस प्राइस पे। ये सारे चीज बताता है कौन, स्टॉक एक्सचेंजेस। वो आप रिसर्चर्स को भी यूज कर सकते हैं इस डेटा को, इन्वेस्टर को भी यूज कर सकते हैं, डाटा एनालिस्ट मतलब जिसको जरूरत है वो यूज कर सकते हैं इस टाइप के डेटा को। कहाँ से, स्टॉक एक्सचेंजेस से। नेक्स्ट देखते हैं। However, some of the trading data is confidential and thus one has to buy it from the exchange after signing an undertaking। कुछ डेटा ऐसा भी होता है जिसमें आपको वहां पे जाके स्टॉक एक्सचेंज के में वहां पे आपको साइन करके ना आपको वो डेटा मंगाना पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूज वेबसाइट। ओके, कुछ हमारे न्यूज वेबसाइट्स भी है जो कि बताते हैं, है ना। देखिए कौन कौन सा वेबसाइट हो सकता है। दीज आर द मोस्ट दिस डेज मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ ए माउस। एक माउस के क्लिक से आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मीन्स इंटरनेट का हेल्प से। पॉपुलर बिजनेस न्यूज ग्रुप लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, TV18, CNBC आवाज, जी बिजनेस एटसेट्रा प्रोवाइडेड हिस्टोरिकल डेटा फॉर स्टॉक्स, इंडिसेस, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। आप इन सारे चीज में जाके, न्यूज ग्रुप में जाके आप मैक्सिमम स्टॉक्स का या फिर आपका स्टॉक एक्सचेंजेस का प्राइसेस और म्यूचुअल फंड्स वगैरह सबका आप डेटा प्राप्त कर सकते हैं इन सारे न्यूज टाइम ग्रुप से। One can also gather accounting data, annual report, comparative data, charts from this website free of cost। मीन्स ये सारे डेटा, अकाउंटिंग डेटा वगैरह भी इन वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स है जो इंडिया में चलता है। moneycontrol.com आप सुने होंगे, ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। yahoofinance.com और भी है, economictimes.com। और भी आपको अगर कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्या वेबसाइट्स से हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिएगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर है जिससे भी हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक आम नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए ये उतना यूजफुल नहीं है। जो बड़े इन्वेस्टर हो गए या इन्वेस्टमेंट कंपनीज है उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। जैसे देख सकते हैं हम लोग, पहला क्या है, ब्लूमबर्ग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इट इज लीडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनीज, स्टॉक मार्केट। ये सारे स्टॉक मार्केट या कंपनीज से यहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। It is an online database providing current and historical quotes, business news, research, statistics about 52,000 companies worldwide। मतलब सोचिए अभी तो इससे भी ज़्यादा करंट में, इससे भी ज़्यादा आपका लाख तक चल गया कंपनीज वर्ल्ड वाइड का। इससे आप प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से, ब्लूमबर्ग सॉफ्टवेयर से। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय, देखिए ना, डेटा एनालिस्ट। सबके हमारे लिए काम, इन्वेस्टर के लिए उतना जरूरत इससे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब इससे हम लोग फायदा नहीं निकाल सकते हैं। डेटा एनालिस्ट जो है उनको ये ज्यादा काम आता है। इट कैन बी एक्सेस डेडिकेटेड टर्मिनल्स इन लाइब्रेरीज और कंपनीज। कोई टर्मिनल मीन्स क्या हो गया, आपको इंटरनेट के थ्रू इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर क्या है, CMI प्रोवेस। CMI अभी बताया मैंने, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, है ना। ये क्या करता है, एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है विच मेंटेन्स इकोनॉमिक एंड बिजनेस डेटा अबाउट इंडिया, है ना। इकोनॉमिक और बिजनेस डेटा बताता है इंडिया के बारे में। 1976 में आया। प्रोवेस क्या है, इसका एक फ्लैगशिप डेटाबेस है विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कंपनीज। देखा जाए ये तो एक सॉफ्टवेयर है जो आपका इंडिया में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको, मतलब ये है इंडिया के लिए। अगर ब्लूमबर्ग आपको कोई पूछे तो पता करें तो समझिए पूरे वर्ल्ड का आप वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस का। CMI में क्या है, सिर्फ इंडियन कंपनीज के बारे में पता कर सकते हैं। CMI also keeps a reserve of economic data pertaining to India and its states, है ना। इंडिया और इसके स्टेट्स पे होता है। ये सब्सक्राइब मतलब पेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है रिसर्चर्स के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे लेक्चर में। इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन, है ना। इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन भी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे RBI क्या क्या पब्लिश करती है,
वो भी मैटर करता है। आरबीआई बिंग द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इंडिया मेंटेन्स ए रिजर्व ऑफ डेटा कंसर्निंग मनी मार्केट, है ना, मनी मार्केट से रिलेटेड डेटा को रखती है कौन, आरबीआई। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी ध्यान देती है। ये क्या करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है हमारे कंट्री में चलता है उसको रिव्यू करते रहती है और उसको पब्लिश करते रहती है। आरबीआई वेबसाइट कोई भी एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, है ना, मनी सप्लाई के बारे में चेक कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स या बैंक रेट्स, रिपो रेट, रिवर्स रेपो, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जितने टाइप के रेट्स होते हैं जो आरबीआई बनाती है या फिर रेगुलेट करती है, वो सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन आरबीआई के वेबसाइट से ले सकते हैं। सेकंड में क्या है, सेबी। सेबी इंस्टीट्यूशनल से क्या मिलेगा हमको, कि ये तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, ध्यान दीजिए, है ना, हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई हो गया, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी हो गया। It collects, maintains and publishes significant information about stock exchange, है ना, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, बताता है। ओके, वेरियस सेगमेंट्स, जितना भी सेगमेंट्स है, जैसे मार्केट का टर्नओवर, है ना, टर्नओवर के हिसाब से, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ आईपीओ, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर के हिसाब से, नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड, ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन सेबी में मिल जाएगा। मंथली बुलेटिन भी निकालता है, एनुअल रिपोर्ट्स भी होता है, या फिर इंडियन सिक्योरिटी मार्केट रिव्यू, ये सारे पब्लिश इनके होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। OECD, है ना, OECD के ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। अपार्ट फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग के अलावा और एडवाइजिंग रोल के अलावा ये क्या करता है, एक्सटेंसिव सेट ऑफ डेटाबेस फॉर इट्स मेंबर नेशंस, है ना, मेंबर नेशंस के डेटाबेस को भी मेंटेन करता है। ये क्या मेंटेन करता है, पहला तो OECD रीजनल डेटाबेस, ये है ना, ये वर्ल्ड वाइड है, ये और जो आपका जो भी संस्था है ना OECD, ये क्या है, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है, हाँ, which is a unique set of comparable statistics and indication about 2000 regions in 34 countries। OECD रीजनल डेटाबेस क्या है, ये 2000 रीजन में और 34 कंट्री में ये डेटा प्रोवाइड कर रही है। It has around 40 indicators on demography, इकोनॉमिक अकाउंट्स, लेबर मार्केट, सोशल थीम्स, मीन्स ये सारे क्या है, इंटरनेशनल इश्यूज बना के, है ना, इंटरनेशनल टॉपिक्स करके ये इंडिकेटर्स बना के आपको डेटा प्रोवाइड करती है कि सोशल थीम्स के आधार पर या फिर लेबर मार्केट के आधार पर कौन सा कंट्री किस टाइप से परफॉर्म कर रही है, वो सारा डेटा प्रोवाइड करती है। और OECD का एक मेट्रोपॉलिटन भी डेटाबेस है, जहाँ पे क्या होता है 281 OECD मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो हमारे वर्ल्ड में टोटल मिला के है, उनके बारे में अलग से ना एक तो रीजनल डेटाबेस भी दिया हुआ है रीजन के हिसाब से, और एक मेट्रोपॉलिटन को अलग करके भी डेटाबेस बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करने टाइम, ये नहीं कि हमको जो डेटा मिला बस देख लिए बिलीव कर लिए, वो चीज नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ चीज को ध्यान रखना जरूरी है। पहला, it is important to access financial information from authentic sources like company's official website list there are chance of errors and distortion of information। जैसे अगर हम लोग देखें कि आरबीआई, तो आरबीआई का वेबसाइट जो ऑफिशियल है उस पे जाएंगे, है ना, आप बताइएगा कि क्या आरबीआई का वेबसाइट है। उसके बाद अगर हम लोग चाहें कि नहीं हमको टीसीएस का बारे में जानना है, कंपनी है टीसीएस, है ना, सुने हैं, तो उस टीसीएस का वेबसाइट में आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर करना होगा, ये नहीं कि कोई भी वेबसाइट पर सर्च किए और पता कीजिए। टीसीएस का क्या हो जाएगा, आपको तो पूरा अगर वेबसाइट का है तो इस टाइप से होगा ना, HTTPS लगा होना जरूरी है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, फिर इस टाइप से स्लैश वगैरह होंगे, फिर www.tcs.com, इस टाइप से ऑफिशियल वेबसाइट होगा जो उस पे जाके आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालना है, ताकि आप एरर का चांस और इंफॉर्मेशन का डिस्टोर्शन मींस तोड़ मरोड़ के पेश यहाँ पे नहीं किया, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, नेक्स्ट हमारा यूजिंग ओनली अ सिंगल सोर्स लाइकली टू गिव यू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट, सो ऑलवेज चेक मोर देन वन सोर्स एंड फॉर्म योर ओन ओपिनियन अबाउट व्हिच इन्वेस्टमेंट सूट यू बेस्ट। सिर्फ एक ही सोर्स पे पता करके पढ़ के ध्यान दे के आपको इन्फॉर्मेशन से आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट का नहीं जान सकते, मीन सिर्फ उसी का सिर्फ वेबसाइट देख लिए, मान लीजिए आपको टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ उसी का वेबसाइट देख लिए, इससे संतुष्ट नहीं है, आप अलग अलग एनालाइज चैनल न्यूज रिपोर्ट्स पे भी देखिएगा, फिर आरबीआई या सेबी का वेबसाइट्स को भी, है ना, आरबीआई या सेबी का वेबसाइट्स को भी देखिएगा, मीन्स अलग अलग जगह से आप इंफॉर्मेशन निकालेगा, सिर्फ उसके वेबसाइट से, है ना, सिर्फ उसके इस वेबसाइट पे जाके जो इन्फॉर्मेशन मिला और आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिए नहीं हो सकता इस प्रकार से ना, मीन अलग अलग जगह से आप इन्फॉर्मेशन उसका प्राप्त कीजिए। जैसे हम लोग होता है ना
तीन चार लोग से पूछते हैं कोई चीज खरीदना हो तो भाई ये कैसा है, वो कैसा है ना, उसी टाइप से। द मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एकदम करंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यूज कीजिएगा। सिक्योरिटीज मार्केट इज वेरी डायनामिक एंड आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी फ्रूटफुल इन मेकिंग इन्वेस्टर डिसीजन। मीन्स आप 5 साल पहले 3 साल पहले का आप वहां पे देखिएगा कंपनी का परफॉर्मेंस क्या था, उसको देखकर डिसीजन लेना तो बहुत ही गलत है। आप एकदम रिसेंट 6 मंथ हो गया या 1 साल के अंदर क्या कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, वो सारा चीज या इन्फॉर्मेशन देख के आप डिसीजन लेना जरूरी है। While using blogs, सर्च इंजिन से गूगल, याहू, जितना भी आप सर्च इंजन यूज करते हैं, वन सेल वेरीफाई एवरी डाटा विथ अदर सोर्सेज टू। मान लीजिए आप गूगल पे कोई चीज सर्च किया और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, उसको एक बार में तो एकदम बिलीव नहीं करना है। ओके, आप क्या कीजिएगा, एक बार गूगल में सर्च किए, उसके बाद आप किसी उस ऑफिशियल वेबसाइट से, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह से ना, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह से आप सर्च कर सकते हैं। अभी के टाइम तो यूट्यूब वगैरह पे भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एट टाइम्स सच इंफॉर्मेशन इज फेड विद पर्सनल एनालिसिस और ओपिनियन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप कभी कभी देखते हैं आज के टाइम में कि आपको बोल देता है कि इस चीज में लगाइए, इतना गुना पैसा बन जाएगा, इतना ज्यादा आपका मनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, करोड़पति बन जाइएगा, तो ये सारे क्या पर्सनल एनालाइज करके वो लोग बताते हैं, ठीक है। वो गारंटी थोड़ी है, नहीं है ना। तो पर्सनल एनालिसिस करके बताते हैं अपने जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर से, तो उससे क्या हो जाएगा, वो आपका जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा टोटली रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा फिर आपको, है ना। सो इट इज pertinent that one learns to identify and segregate this from real financial information। मीन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो एक्चुअल में है उससे पर्सनल एनालिसिस को आप किस प्रकार से हटा सके, पर्सनल एनालिसिस को इग्नोर कर सके, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उस टाइप के बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि इस शेयर को परचेज कर लीजिए, आप 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आप करोड़पति या अरबपति बन जाइएगा। ये टोटली रॉन्ग है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि पर्सनल एनालिसिस उसमें ना हो। तो ये सारे कुछ जरूरी, मतलब जरूरी प्रिकॉशंस है जो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करने के टाइम देना है। इससे भी ज्यादा और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, तो इस सारा कुछ सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। होपफुली आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में भी बहुत सारा चीज यहाँ पे पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।